अभी जिसके लिए तुमने एग्जैक्टली क्लिक करा है इस वीडियो को, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। मेसी और रोनाल्डो के बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। हु डू आई थिंक इज बेटर, बिकॉज मेजॉरिटी तो क्वेश्चंस तुम्हारे यही थे, भाई आपकी सबसे बेटर प्ले कौन है, मेसी या फिर रोनाल्डो। इसका आंसर बहुत ही मेरे ख्याल से सिंपल दूंगा मैं। एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू द मॉडरेट पंडित्स। जैसा कि मैंने आपसे एक टाइम पे कहा था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं एंड इट इज गोइंग टू बी द 500 वीडियो स्पेशल। वही वीडियो आज मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। एंड एक्चुअली मैंने इसकी शूटिंग ना काफी पहले खत्म कर दी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, उसके ऑडियो में प्रॉब्लम था। अभी ऑडियो का प्रॉब्लम क्यों हुआ, ये माइक की वजह से। ये मैं माइक लेके नहीं गया था, माई स्टूपिडिटी। लेकिन अब अपन वापस ये शूट करने वाले हैं पूरा एग्जैक्टली वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करना, मॉडरेट पंडित्स को सब्सक्राइब करो अगर तुमने अब तक नहीं करा है, एंड ऑब्वियसली भाई बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारी चैनल मेंबरशिप आ चुकी है तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आप लोगे। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जैसा आप लोगों ने यहाँ पर मेरे को 81 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस। जो नहीं कर पाऊंगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहां पर हमारे मेंबर पूछ रहे हैं आदित्य करण भाई कि टोनी क्रूस या फिर लूका मॉड्रिच। यार मेरी पर्सनल प्रेफरेंस लूका मॉड्रिच है, स्लाइटली मोर। ऑब्वियसली दोनों मैड्रिड लेजेंड्स है, बोथ आर इन द हिस्ट्री ऑफ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम। वो दोनों इस टेबल पे बैठते हैं। 5 चैंपियंस लीग दोनों ने जीती है, एक ने वर्ल्ड कप जीता है और एक का वर्ल्ड कप में काफी इंप्रेसिव रिकॉर्ड रहा है विद रीचिंग द वर्ल्ड कप फाइनल। एंड पिछले साल थर्ड आए हैं वो वर्ल्ड कप में, लूका मॉड्रिच। एंड जैसा कि आप जानते हैं मेरे को स्लाइटली पर्सनल प्रेफरेंस थोड़ी मेरी लूका मॉड्रिच की तरफ जाती है, बिकॉज यार आपको मालूम है मेरी ये करंट सीजन की जर्सी में पीछे लूका मॉड्रिच का नाम है। आई जस्ट फील दैट ही इज अ वॉरलॉर्ड भाई, ही इज अ मिडफील्ड वॉरलॉर्ड। वो एक मिडफील्ड जनरल है, उसके मूड के बेसिस पे मैड्रिड का गेम चलता है। ठीक है, टोनी क्रूस टेम्पो सेट जरूर करते हैं, लेकिन मॉड्रिच की जो एक तरीके से इंस्टिंक्ट है उसके बेसिस पे मैड्रिड की क्रिएटिविटी, उसके बेसिस पे मैड्रिड के चांसेस वो सब बनते हैं। तो मॉड्रिच का इंस्टिंक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है एंड बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं लूका मॉड्रिच, एंड उनकी जो लॉन्जेविटी है वो क्रेजी गुड है। अब यहाँ पर कंपैरिजन भी किसके साथ हो रहा है, टोनी क्रूस एक ऐसे मिडफील्डर जो कि 2013 से ही एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास और एक रिनाउंड नेम रहे हैं टोनी क्रूस फॉर बायर्न म्यूनिख एट टाइम्स एंड इवन फॉर जर्मनी by winning the World Cup. तो personally for me I would go with Luka Modric, लेकिन टोनी क्रूस obviously does not fall far behind in my books. धूप कुछ ज्यादा ही है आगरा में। अच्छा, हमारे दूसरे मेंबर यहाँ पर पूछ रहे हैं काका या फिर अल्फ्रेडो डी स्टेफानो। यार यू हैव टू गो फॉर अल्फ्रेडो डी स्टेफानो, विनिंग सो मेनी यूरोपियन कप्स विद रियल मैड्रिड एंड बहुत ही ज्यादा यूनिक सक्सेस रही है। बिफोर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो वाज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। एंड अगर आप एक इन जनरल में भी पूछ रहे हो, आई पर्सनली वुड प्रेफर अल्फ्रेडो डी स्टेफानो। हिज क्लब रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। काका आई नो ही इज अ ऑल टाइम ग्रेट, बट ADS भाई, कम ऑन ADS। यहाँ पर कुमार हर्षित का आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। ये कंपैरिजन एक्चुअली ड्रॉ नहीं करता है, लेकिन दोनों की सेम पोजीशंस रही है, गुटी एंड पावेल नेडवेड। यार पर्सनली आई हैव टू गो फॉर पावेल नेडवेड। बैलन डोर जीता है और काफी ज्यादा सक्सेस रही है उनकी विद यूवेंटस, सो फॉर दोस रीजंस आई हैव टू गो विद पावेल नेडवेड। गुटी की कभी रियलिस्टिकली स्पीकिंग पोजीशन नहीं थी CDM पे, उन्हें खिलाया गया था बिकॉज ऑफ द गैलेक्टिकोस, तो इसलिए आई वुड नॉट गो विद गुटी, बट गुटी इज ऑब्वियसली अंडररेटेड प्लेयर, अंडररेटेड मिडफील्ड माइस्ट्रो। अभी यहाँ पर शुभम जगताप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, अल्फ्रेडो डी स्टेफानो और योहान क्राइफ। यार पर्सनली यहाँ पर मुझे योहान क्राइफ को लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज डन एज अ मैनेजर एज वेल, दैट स्टैंड्स आउट फॉर हिमसेल्फ। अल्फ्रेडो डी स्टेफानो ने मैनेजरियल वाइज उतना कुछ नहीं करा है, बट योहान क्राइफ ने बहुत ज्यादा अचीव करा है एज अ मैनेजर, स्पेशली फॉर बार्सिलोना, रीडिफाइनिंग फुटबॉलिंग फिलोसफी नॉट जस्ट फॉर आयाक्स बट इवन फॉर बार्सिलोना। इसलिए मुझे यहाँ पर योहान क्राइफ के साथ जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर तुम लोग में से काफी लोगों ने मेरे से एक कंपेरिजन पूछा है, मॉड्रिच और आंद्रेस इनिएस्टा। यार ये ना मेरे लिए इनफैक्ट बहुत ही टफ क्वेश्चन है टू आंसर, एंड तुम लोग में से काफी लोगों ने जावी और इनिएस्टा का भी कंपैरिजन मुझसे पूछा है, लेकिन ऑनेस्टली पहले तो मैं मॉड्रिच इनिएस्टा के आंसर करूंगा। इन माय ओपिनियन बोथ सिट ऑन द सेम टेबल बिकॉज आंद्रेस इनिएस्टा ने वो वर्ल्ड कप फाइनल में गोल मारा था, स्पेन को वर्ल्ड कप जिताया है। ही इज स्लाइटली अहेड फॉर मी। क्लब सक्सेस तो आई थिंक दोनों की काफी सिमिलर रही है। ऑब्वियसली आंद्रेस इनिएस्टा ने लीग में थोड़ा सा ज्यादा अचीव करा है मेरे भाई, एंड ऑफेंसिवली स्पीकिंग यहाँ पर मुझे आंद्रेस इनिएस्टा स्लाइटली बेटर लगते हैं, बट डिफेंसिवली इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द गेम, इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव एक्यूमेन, शेयर वो जो लाइन ब्रेकिंग पासेस हैं उनको इंटरसेप्ट करना या फिर उनको प्ले करना, उसमें मॉड्रिच कुछ ज्यादा ही अच्छा है। इवन ही इज अ विजर्ड। तो फॉर मी बोथ आर ऑन द सेम टेबल, बट स्लाइटली 1% आंद्रेस इनिएस्टा इज बेटर फॉर मी। अब यहाँ पर रोहन भाई पूछ रहे हैं केविन डे ब्रुयना या फिर थिबो कोर्तुआ। ये सवाल तुम उनकी गर्लफ्रेंड से उनसे पूछो जिन्होंने डे ब्रुयना पे चीट किया, हु वाज बेटर, वो बताएंगी बेटर तुमको आंसर। उसके बाद सूरज ला पूछते हैं बुस्केट्स या फिर कैसेमीरो। यू हैव टू गो विद बुस्केट्स। इन टर्म्स ऑफ टेक्निक मेरे को यहाँ पर गैप दिखता है। बुस्केट्स जिस तरीके से गेम को कंट्रोल करते हैं भाई बार्सिलोना के लिए, जिस तरीके से गेम को रीड करते हैं, टू बी ऑनेस्ट जितना भी अच्छा कैसेमीरो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रहा है, उतना अच्छा
भाई कैसमीरो नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर एक प्रॉपर डिफेंसिव आउटलुक की बात कर रहे हो, आउटपुट की बात कर रहे हो, आपको यहां पर जाना पड़ेगा विद कार्लोस कैसेमीरो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एज ए मिडफील्डर यहां पर मैं बुस्केट्स के साथ जाना चाहूंगा, ऑल्दो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर आ ही जाएंगे। एंड इन माय ओपिनियन बिकॉज बुस्केट्स थोड़ा सा ओल्डर है कंपेयर टू कैसेमीरो, फेयर कंपैरिजन तब निकल कर आएगा जब दोनों अपने करियर्स को एंड कर चुके होंगे, तब यहां पर ज्यादा बेटर कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं हम दोनों प्लेयर्स का। यहाँ पर जावी और इनिएस्टा भी मुझसे पूछा गया है, तो यहाँ पर भाई आई हैव टू गो फॉर इनिएस्टा। इनिएस्टा इज माय फेवरेट मिडफील्डर आफ्टर लूका मॉड्रिच। जावी भी काफी ज्यादा अच्छे थे, उनका विजन, द वे ही रेड द गेम, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक था। लेकिन इनिएस्टा बिकॉज बहुत ही ज्यादा क्लच मोमेंट्स दिए हैं इनिएस्टा ने थ्रू आउट हिज करियर, फॉर दोज रीजंस आई हैव टू गो फॉर आंद्रेस इनिएस्टा। अभी यहाँ पर सैवेज मुझसे पूछ रहे हैं कि काका का मैड्रिड वर्जन लूंगा या फिर बेकहम का मैड्रिड वर्जन लूंगा। यार मैं बेकहम का मैड्रिड वर्जन लूंगा बिकॉज काका हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर थे, बट बेकहम जब भी वो मैड्रिड के लिए खेलते थे ही यूज्ड टू एवरेज एटलीस्ट 10 to 15 असिस्ट। एंड एट टाइम्स कुछ सीजन्स में ऐसा भी हुआ है कि बेकहम वाज आवर हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर। बेकहम हमारे लिए लेजेंडरी स्टेटस तो नहीं लगता, बट क्लब कंसिडर्स दैट अकॉर्डिंग टू देम, तो वो कंसिडर करता है बेकहम को मैड्रिड लेजेंड, मैं नहीं करूँगा। लेकिन हाँ भाई, फुटबॉल लेजेंड तो डेफिनेटली है डेविड बेकहम। एंड कंपेयर करें अगर हम काका या फिर बेकहम को, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर बेकहम। यहाँ पर राजवीर ने मुझसे प्राइम हैजार्ड और प्राइम बेल का कंपैरिजन पूछा है। यार इन टर्म्स ऑफ प्योर ड्रिबलिंग हैजार्ड वाज बेटर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्लच मोमेंट्स एंड यू नो मोमेंट्स जहाँ पर योर टीम एक्चुअली नीडेड यू, वहाँ पर गैरेथ बेल ऑलवेज स्टेप्ड अप। द चैंपियंस लीग फाइनल, द रन अगेंस्ट बात्रा और ऐसे काफ़ी सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दिए हैं हमें गैरेथ बेल ने। मैड्रिड के पर्सपेक्टिव में पूछोगे तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यहाँ पर गैरेथ बेल होगा। एंड अगर प्राइम के हिसाब से पूछोगे, आई थिंक आई हैव टू स्टिक विद प्राइम हैजार्ड बिकॉज यार ही मेड यू एंजॉय फुटबॉल। गैरेथ बेल ने भी किया है, नो डाउट अबाउट दैट, बट यार हैजार्ड ने वो चेल्सी टीम को एट टाइम्स बहुत ही ज़्यादा कैरी किया। वो चेल्सी टीम में काफ़ी सारे एवरेज प्लेयर्स थे, अभी भी हैं, लेकिन यार उस टाइम पे भी एवरेज प्लेयर्स थे, लेकिन हैजार्ड वाज द एक तरीके से आप कह सकते हो गेम चेंजर फॉर चेल्सी। तो इसलिए मैं प्राइम हैजार्ड को लूंगा। रिकार्डो काका या फिर लूका मॉड्रिच, यहाँ पर मेरा आंसर मॉड्रिच रहेगा बिकॉज ऑफ द लॉन्जेविटी दैट मॉड्रिच केप्ट। मतलब ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए मॉड्रिच को एकदम पीक टॉप फॉर्म में रहते। तो फॉर दोज रीजंस आई हैव टू गो फॉर लूका मॉड्रिच। दोनों ने ही बैलन डोर जीता है, दोनों ने ही वर्ल्ड कप में टर्नअप करा है, दोनों ने ही चैंपियंस लीग में टर्नअप करा है, बट आई हैव टू गो फॉर लूका मॉड्रिच। हाँ, अगर आप प्राइम की बात करोगे तो यहाँ पर मैं शायद से काका कह सकता हूँ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ शेयर लॉन्जेविटी यू हैव टू गो फॉर लूका मॉड्रिच। सत्यार्थ सिंह पूछ रहे हैं फेडरिको वैल्वर्दे या फिर पेद्री। मेरे को पेद्री बहुत पसंद है, टेक्निकली काफ़ी गिफ्टेड है पेद्री, लेकिन मैं यहाँ पर फेडी वैल्वर्दे के साथ जाना चाहूँगा। ऑब्वियसली मैड्रिड प्लेयर है, 12 गोल मार चुका है, गोल स्कोरिंग, डिफेंसिव आउटपुट वो सब प्रोवाइड करता है भाई फेडरिको वैल्वर्दे। आपकी टीम का 5th डिफेंडर, 4th मिडफील्डर और 3rd अटैकर है फेडरिको वैल्वर्दे। सो फॉर दोज रीजंस मैं जाना चाहूँगा विद फेडे वैल्वर्दे। अभी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन पूछा गया है बाय हेक्सा, जिडान या फिर पेप गार्डियोला। मैं एज अ मैनेजर अगर मुझसे पूछा जाए, मैं पेप गार्डियोला लूंगा। मैं पेप गार्डियोला को लूंगा बिकॉज द अमाउंट ऑफ टाइम्स ही हैज, मतलब कितना उसने इन्फ्लुएंस किया है क्लब्स को। आप जस्ट देखो, बार्सिलोना को इतना सारा सक्सेस दिलाया है इन टर्म्स ऑफ ला लीगा, इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग। बायर्न म्यूनिख के साथ वो चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए, एट टाइम्स लक भी मैटर करता है, लेकिन बायर्न भी एक बहुत ही अच्छी टीम बनाई थी उन्होंने। और मैनचेस्टर सिटी में तो आप देख ही रहे हो कितना अच्छा काम करा है, इतने सारे लगातार प्रीमियर लीग जीते हैं। हैट्रिक हो जाएगी भाई, 3-peat हो जाएगी प्रीमियर लीग की अगर मैनचेस्टर सिटी जीत जाती है तो, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर हम बात करें जब से पेप गार्डियोला आए हैं प्रीमियर लीग में, ही हैज़ वन द प्रीमियर लीग सो मेनी टाइम। तो फॉर दोज रीजंस आई हैव टू गो फॉर पेप गार्डियोला। बट जिडान एज अ प्लेयर भाई, ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। जिडान वाज अनदर लेवल फॉर मी। मतलब एलिगेंस, जो फुटबॉलिंग एलिगेंस आप कहते हो ना, वो जिडान के पास थी। एंड फॉर दोज रीजंस एज अ प्लेयर मैं जिडान को लूंगा। एफडीजे यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं बियर्ड मेसी या फिर बियर्डलेस मेसी। दोस्तों एक चीज़ ना मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, अगर आप एक रोनाल्डो फैन हो भी या नहीं भी हो, आपने एक चीज़ ज़रूर ट्राई करी होगी, मेसी की तरह बियर्ड मेंटेन करने की। जैसे कैसे हमने रोनाल्डो के सेलिब्रेशंस ट्राई करे हैं, हमने मेसी के केस में वो ट्राई किया कि क्या हम वैसी वाली दाढ़ी ला सकते हैं या नहीं। ठीक है, बियर्डलेस मेसी दिखता अच्छा है, लेकिन भाई बियर्ड मेसी भाई, कम ऑन भाई, यू हैव सीन द एडिट्स, यू हैव सीन द गोल्स, यू हैव सीन द रिज। सो फॉर दोज रीजंस आई विल गो फॉर बियर्ड मेसी और बियर्डलेस मेसी।
पीके डीएलएस यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं डेविड विया या फिर गैरेथ बेल। आई हैव टू गो फॉर गैरेथ बेल। डेविड विया एक बहुत ही अंडररेटेड फुटबॉलर है, यूरोस जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, बार्सिलोना के साथ जो सक्सेस है वो तो है ही, बट एटलेटिको मैड्रिड को भी ला लीगा जिताया। कैसे सुआरेज ने बारसा छोड़ के एटलेटिको गया और उसने ला लीगा जिताया, डेविड विया ने भी ऐसा ही कुछ करा था इन 2014। एटलेटिको मैड्रिड को उन्होंने ला लीगा जिताया था एंड चैंपियंस लीग फाइनल में भी शायद से वही लेके गए थे। बट आई हैव टू गो फॉर गैरेथ बेल भाई, कम ऑन भाई, गैरेथ बेल गेम चेंजर ऑफ अ प्लेयर। मैड्रिड ने साइन किया, मैड्रिड 4 चैंपियंस लीग जीती उनके साथ। सो फॉर दोज रीजंस आई हैव टू गो फॉर गैरेथ बेल। 5 चैंपियंस लीग, सॉरी माय बैड। शिवम श्रीवास्तव यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं पॉल स्कोल्स या फिर रायन गिग्स। भाई आई एम पर्सनली इन ऑ ऑफ पॉल स्कोल्स। क्या ही प्यारे प्लेयर थे भाई पॉल स्कोल्स, जिस तरीके से वो गेम को अंडरस्टैंड करते थे, वो मिडफील्डिंग एलिगेंस, वो जिस तरीके से टेम्पो को कंट्रोल करते थे, सेट करते थे। आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कोई भी इंग्लिश मिडफील्डर देखा होगा। एंड कितने सारे ग्रेट्स ने काफ़ी बार बोला है दैट पॉल स्कोल्स भाई ही इज़ बेटर देन जेरार्ड एंड लैम्पार्ड एज अ मिडफील्डर ऑल्सो। हाँ उन्होंने उतने सारे गोल्स नहीं मारे होंगे जितने इन दोनों ने मारे होंगे, हाँ शायद से उतने असिस्ट भी नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम को कंट्रोल किया, जिस तरीके के गेम को ऐसे कैरी किया है, you have to go for Paul Scholes. Ryan Giggs की longevity obviously crazy good है, he's won a lot with Manchester United, but I have to go for Paul Scholes. अभी जिसके लिए तुमने exactly क्लिक करा है इस वीडियो को, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। मेसी और रोनाल्डो के बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। Who do I think is better? बिकॉज मेजॉरिटी तो क्वेश्चंस तुम्हारे यही थे, भाई आपकी सबसे बेटर प्लेयर कौन है, मेसी या फिर रोनाल्डो। इसका आंसर बहुत ही मेरे ख्याल से सिंपल दूंगा मैं, एंड ऐसे वे में दूंगा ताकि मेरे को दोनों ही फैन बेसेस अटैक ना करे भाई। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर मेसी बेटर बोल देता हूँ तो मुझे रोनाल्डो फैन बेस से अटैक मिलेगा, रोनाल्डो को बेटर बोलता तो ऑब्वियसली मेसी फैन बेस से अटैक मिलेगा। द आंसर इज वेरी सिंपल, मेसी इज द बेटर फुटबॉलर बट रोनाल्डो इज द बेटर एथलीट। अगर आप मेसी को कंपेयर करो रोनाल्डो से, पहली बात तो थोड़े से मेरे लिए तो डिफरेंट प्लेयर्स हैं। मेसी एक प्ले मेकर भी है, रोनाल्डो इज़ नॉट अ शेयर गोल स्कोरर, बट हाँ प्राइमरीली गोल स्कोरर भी है। बट अगर हम बात करें रोनाल्डो और मेसी की, भाई बोथ आर द गोट्स फॉर मी, बोथ आर द गोट्स फॉर श्योर भाई। मतलब मेरे लिए टॉप 3 प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम पहले मेसी रोनाल्डो, कोई ऑर्डर में नहीं, बस ये 3 पहले मेसी और रोनाल्डो। इन तीनों की डोमिनेंस इन वर्ल्ड फुटबॉल हैज़ बिन क्रेजी, लॉन्जेविटी, प्राइम, आप सारी चीज़ों के बारे में बात कर लो। यू हैव टू कीप दीज 3 प्लेयर्स भाई, these 3 have to be there, and 4th would be Beckenbauer. That would be my list अगर हम बनाए तो। और अगर 5th मुझसे पूछ रहे हो, I would go for Maradona या फिर probably George Muller, someone of that sort. बट अब बातें वापस मेसी और रोनाल्डो पे। भाई मेसी इज द बेटर फुटबॉलर, रोनाल्डो इज द बेटर एथलीट। मेसी ने ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीता है, और जो ट्वाइलाइट हम कह रहे हैं दोनों के करियर्स का, मेसी इज हैविंग द बेटर ट्वाइलाइट, मेसी विल हैव द बेटर एंड टू हिज करियर। रोनाल्डो का तो अपन नहीं कह सकते, बिकॉज ऑब्वियसली रोनाल्डो अल नसर चले गए, उसके बाद जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, वो सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली उनके करियर पे थोड़ा सा डैमेज तो आएगा। लेकिन भाई प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वी कैन नॉट फॉरगेट, एक सिल्की ड्रिबलर, एक स्किलर, एक बॉलर, गोल स्कोरर, सब कुछ किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी अपने करियर में। 5 बैलन डोर्स ईजी फीट नहीं होती है, ठीक है। सो भाई मेसी इज़ द बेटर फुटबॉलर, एंड अगर हम एक करियर वाइज भी बात करें तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप मेसी वुड बी स्लाइटली बेटर देन रोनाल्डो। बट भाई रोनाल्डो इज़ माई आइडल, एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों का आइडल है रोनाल्डो, एज एन इंस्पिरेशन टू वर्ल्ड फुटबॉल, टू ऑल द यंग पीपल, जैसे कि मैं खुद भी। एंड फॉर मी बोथ आर सेम, बट मेसी इज़ द बेटर फुटबॉलर, रोनाल्डो इज़ द बेटर एथलीट। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर इफ़ यू वांट टू आंसर टू दिस गुड डिबेट। वीडियो एंड करे क्या? हाँ, अब क्या करना है? अब मेरा झूला झूलने का टाइम हो गया, अब मैं झूला झूलूंगा, तुम सब जाओ। जूम इन करना, मतलब ऐसे दिखना चाहिए। बंद कर दो।